नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान की क्लासेस प्रारंभ की हैं। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने हमारे ही विद्यालय की कक्षा 11 की जो छात्रा चंपा आपके सामने उपस्थित है। आज मैंने चंपा को एक टारगेट दिया था कि आपके पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक दिया था। मैंने कहा था कि इनसे जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, जो टोटल जो 12 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों को आप लोग बताओगे, थोड़ा सा उसको याद करिएगा। तो इन्होंने उन अनुसूचियों को याद किया है, तो मैं चंपा को आमंत्रित करना चाहूँगा। चंपा, एक एक करके जितनी भी जो अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों को बड़े ध्यान से, आराम से, घबराना मत, आप बताइए। भारत की 12 अनुसूची। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक 28 राज्य एवं भारतीय संघ के प्रशासित प्रदेश 8 का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। देखिए, जैसे द्वितीय अनुसूची का इन्होंने कहा वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित जो प्रकरण होते हैं पूरे संपूर्ण देश में, उस सभी चीजों का प्रावधान इस अनुसूची के अंतर्गत किया गया। और इन्होंने जो पहली अनुसूची कहा था, जिसमें आपके जो भारतीय संघ और साथ ही राज्यों की, जो 28 राज्यों की हम बात करते हैं, तो उनका पूरी तरीके से जिक्र इसमें किया गया है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में प्राविधान है। और सातवीं अनुसूची में राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। पहली सूची संघीय सूची, इसमें दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। द्वितीय अनुसूची राज्य सूची, इसमें दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय है। तृतीय अनुसूची समवर्ती अनुसूची, इसमें दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय है। आठवीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इस सूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। 22 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, पंजाबी, सिंथाली और डोगरी और तमिल, तेलुगु, उर्दू और डोगरी ना बोर्ड। ठीक है, 2003 में कौन सी वो शामिल की गई थी? 2003 में डोगरी, बोडो और मैथिली और संथाली को। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए 2003 में किया गया था। और 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो उस संशोधन के अंतर्गत इन भाषाओं को भी इस सूची के अंतर्गत, जो 22 भाषाएं हैं, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो इस चीज को भी बड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा निश्चित रूप में, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर डीपली कहूंगा, अगर क्वेश्चन का अगर हम देखें तो डीपली में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया 2003 में कौन सा था, 1992 में किन भाषाओं को इसमें रखा गया था, और 1967 में किन भाषाओं को रखा गया था। तो आपको सन वाइज, आपको 1967 को कौन से हुए थे, आपके 1992 को कौन सा हुआ था, 2003 में कौन सी चीजें हुई थी, तो इनको एक सीक्वेंस में आप याद करोगे तो निश्चित रूप में आप उस जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, नवी अनुसूची, इसमें ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें राज्य के संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख है। और 10वीं अनुसूची, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्राविधानों का उल्लेख है। जैसे 10वीं अनुसूची जब हम बात करते हैं तो इसमें दल बदल, आपने देखा होगा कि कोई विधायक कोई सांसद होता है तो दल बदल वो कर लेते हैं। तो ये आपकी इसी सूची के अंतर्गत इसमें रखा गई है, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि 11वीं अनुसूची, फिर उसके बाद आपकी 12वीं अनुसूची, तो ये तमाम चीजें। चलिए, अब हम 11वीं अनुसूची की तरफ बढ़ रहे हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें नगर पंचायत का उल्लेख है। अब देखिए, जब हम कहते हैं स्वशासन की अगर बात करें, पंचायती स्वशासन कब लागू हुआ था, तो आपको बताना चाहिए जो 11वीं अनुसूची थी, वो 11वीं अनुसूची बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो 73वां जो संविधान संशोधन था
उसमें जो संशोधन किया गया था भैया कि जो नगर पंचायत है उनको भी कहीं ना कहीं स्वायत्तता प्रदान की जाए, तो उनको भी इस धारा में लाने का प्रयत्न किया गया था। और 11वीं जो 12वीं अनुसूची थी, वो 12वीं अनुसूची क्या कहते हैं, 1974वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये संशोधन में जोड़ा गया था कि भैया इसमें जो नगर पंचायत है, नगर पंचायतों को भी कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने के लिए नगर पंचायतों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, इनको जोड़ने के प्रयत्न किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली आज के टॉपिक के अंतर्गत हमने जो समझा कि आपके सामने हमने जो बात करी कि भैया हमने संविधान की जो 12 अनुसूची हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी, और आगे इसी तरीके से इस श्रृंखला को हम निरंतर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारी जो बिटिया है वो भी भविष्य में एक शिक्षिका बनना चाहती हैं, और साथ ही जो आपके राज्य की जो सिविल सेवाएं परीक्षाएं हैं उसमें भी अपना प्रतिनिधित्व ये करेंगी। इनका जो सपना है कि एज ए पॉलिटिकल साइंस की प्रवक्ता बनने का इनका सपना है, तो इसीलिए इसी क्रम में हमने इस बच्ची को हमें अभी से तैयार कर रहे हैं कि आपको आगे जाके कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कहीं न कहीं हम अभी इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी निश्चित रूप में आप बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय